स्टार्ट। से सेवा व्यवसाय, ये दोनों ही अलग अलग दूरी हैं। हर बार हम लोग नई चीज़ें लेकर आते हैं अपने चैनल पे। आज भारत टुडे में हम लोग आए हैं अशोक जी से बातचीत करने के लिए। जो व्यवसाय करते हुए सेवा में अभी हजारों लोग, क्या बोलेंगे, कई हजारों क्या लाखों, क्या इसके मतलब अनगिनत अशोक जी की सेवा है। और सबसे बड़ी बात है कि अशोक जी अभी करीब 30 से 35 सालों से लोगों को जोड़ रहे हैं, समाज के लोगों को। और अभी 68 की उम्र हो गई है, फिर भी वो पीछे नहीं है, जैसे लगता है कि अभी भी हुआ है। तो अशोक जी से हम लोग बात करेंगे। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए कि कैसे ये आपका शुरू हुआ कि मतलब हमको सेवा ही करना है, व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, तो सेवा में इतना ज़्यादा समय कैसे देते हैं? देखिए, इंसान धरती पर आता है तो कुछ करणीय कार्य करने के लिए आता है। भगवान भेजता है, हमको कुछ करने के लिए भेजता है जी। हम तो कुछ अपनी इच्छा से कुछ करते नहीं, करवाने वाला तो वो है। पर देखिए, आज इंसानियत के नाते और दुनिया को देखते हुए ये मन में आता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो उसका लोगों को फायदा हो और हमको उसका रिजल्ट नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि हमारे मन में आत्मिक शांति मिलती है कि उनका कुछ भला करें, किसी का तो अच्छा है। इसी को सोच के करते हुए पारिवारिक माहौल भी ऐसा था। माँ पिताजी भी सब सेवा भावी है थे। आज के डेट में तो वो इस धरती पर नहीं है, बट उनका आशीर्वाद हमेशा उनके हमारे साथ था, है और रहेगा। तो आज सेवा के हिसाब से सब जो जुड़े तो संजोग मिलता गया, अलग अलग संस्थाओं से जुड़ते गए और एक प्लेटफॉर्म मिलता तो इंसान काम करता है। देखिए, हर इंसान के अंदर सब कुछ होता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं अपने आप को कुछ हद तक खुद से समझता हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते गए और हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते गए और जो जैसे जो मौका मिला, जैसा मिला वैसा हमने काम किया। और अब इसमें क्या है कि आज यही चाहते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों को अच्छा करना है और अपने को उसके पीछे कुछ आकांक्षा नहीं है। अपना इंटरेस्ट यही है कि किसी भी तरह से करें कि हमारा कोई आर्थिक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इतना ही है कि हमारी भावना से हमारा जितना सहयोग हो सकता है अपने तन मन और धन से समर्पित होकर जो कर सके करवाएं और लोग भी जितने इसके साथ में जुड़े उससे कोई काम करें। अपने यही हिसाब से काम करना चाहते हैं और इसी हिसाब से सेवा के हिसाब से जुड़े। कितने वर्ष से आप ये अपना सेवा देना शुरू किए? देखिए, ऐसा है कि पहले स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर अपने मैं सीए कर रहा था, बीच में इंटर तक किया, उसका छोड़ दिया सीए भी। तो इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता था तो उस समय तक तो इतना वो नहीं था, पर बचपन से ही गाने का और बहुत शौक था। और ये पहले तो वो प्रोग्राम मिला, तो एक प्लेटफॉर्म मिला गाने पर। पता चला कि मतलब आप कलाकार है, भक्ति संगीत का पूरा रुचि रखते हैं। तो मतलब हमको लग रहा है कि वो भजन कीर्तन के साथ ही सेवा में आपकी एंट्री हुई। हाँ, एक्चुअली क्या हो, देखिए, ये भजन कीर्तन बोलिए, जैसे जिस तरह के ये जो गीत वगैरह है, ये भी एक समाज ने बहुत कुछ दिया हमें। हम बोलते समाज बहुत कुछ देता है, पर आपको उसका ऋण हम कभी चुका भी नहीं सकते हैं। पहले तो परिवार है, उसके बाद समाज होता है, बट परिवार वालों की देन है कि हम आज यहाँ पर हैं और समाज ने जो दिया है, तो जो प्लेटफॉर्म मिलते गए हमने वैसे काम किया। तो आज जो गाने बजाने के जो हिसाब से था, जो शौक था, स्कूल की लाइफ से गाते थे, लोगों को अच्छा लगा होगा तो स्कूल में गाने लगे, कॉलेज में गाने लगे। और फिर रिलीजियस, मैं जैन सितंबर तेरहपंथी समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे आचार्य भिक्षु पहले गुरु थे और आज आचार्य महाश्रवण जी हमारे गुरु हैं। तो आज जैन सितंबर तेरहपंथी सभा कलकत्ता पूर्वांचल ट्रस्ट से मैं जुड़ा। वहाँ मुझे मैक्सिमम गाने का संयोजक, उनका जैन कला संगम उनके यूनिट थी, उसका मुझे संयोजक बनाया गया। और करीब करीब मेरी गाने की कला को समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, साधु संतों का मार्गदर्शन समझिए, मौका मिला और मैं उसका संयोजक बना। और 27 साल तक लगातार मैं उसका संयोजक रहा। हमने एक टीम बनाई और लोग हमारे संग गाते थे। कोई तपस्या का प्रोग्राम होता था, उसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और मौका मिलता अपने हम गीत बनाने लगे। आचार्य भिक्षु पर गीत बनाए, भगवान महावीर जो हमारे जैन धर्म के सबसे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उन पे हमने भजन बनाए। तो जो उनके काफी रोड शोज वगैरह होते हैं वो भी करते थे हम। और इस तरीके से भजन का कार्य होने लग गया। साथ साथ में जब ये कार्य हो रहा है, सभा संस्था जुड़ते हैं तो धार्मिक कार्य तो नेचुरल होना ही है। तो उसी हिसाब से सेवा के कार्य जुड़ते गए। तो लोगों को, किसी को पहले हेपेटाइटिस बी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का अच्छे कैंप लगवाए।
तो किसी को बोले कि यार इनको दिक्कत हो रहा है तो अपने कुछ कैंप लगाया जाए, तो ऐसे कैंप लगाते गए, तो उनसे उनको फायदा मिला, लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी और इच्छा हुई काम करने के लिए, चलो यार अपने को क्या दिक्कत है, अपने कुछ अच्छा हो रहा है सबका, भला करो, तो एक वो जोश चढ़ता गया। फिर बाद में उधर लॉयंस क्लब से जुड़ गए। लॉयंस क्लब में जब हमारे एक मित्र है, अच्छे बहुत परम मित्र हमारे निर्मल जी बोथरा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा यार तुम इसमें लॉयंस में जुड़ो, मतलब लॉयंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें जुड़ के देखो बहुत अच्छा लगेगा। संजोग की बात है, हम जुड़े, तो जुड़ के जब हमने किया तो हमने कहा यार या तो वो जो कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कोई काम, वहाँ पे तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कोई काम करने वाला चाहिए। आंख की ऑपरेशन है, हाइड्रेशन के हमारे ऑपरेशन करने का, आई ऑपरेशन है, प्लस आपके क्या बोलते हैं डायबिटीज के कैंप है, और आज से काफी कुछ कैंप होने लगे। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा काम, इसके अंदर में तो बड़ा मतलब है कि सबसे बड़ी बात है सुकून मिलता रहा दिल को कि आज अपने कुछ काम कर रहे हैं। और मैं अपने आपको अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि आज मैं जितने हम लोगों ने हजारों ऑपरेशन करवाए हैं, ये नहीं है कि हमने पैसा दे दिया सबका, हमने करवाया, हम निमित्त बने हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। पर जो जो ऑपरेशन हुए हैं, जो जो आते रहे लोग ऑपरेशन करवाने के बाद, जिनको हम जानते नहीं, हमने कोई कास्ट के ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कोई मतलब नहीं है, मानवता और इंसानियत एक बड़ा बहुत बड़ा धर्म है, उसी चीज को देख के हम लोगों ने काम किया आज तक। लॉयलिज्म में भी यही है और हम भी ये मानसिकता हमारी यही है कि इंसान सभी बराबर है, सबका खून का रंग तो एक ही है। तो फिर देखा कि अब देखे बहुत जगह देखे बहुत ब्लड की भी कमी हो रही है, चलो अभी ब्लड के सब कुछ किया जाए, ब्लड कैंप भी करवाने लगे, तो ब्लड कैंप कराते हैं तो उसके अंदर ग्रुपिंग देखते हैं, निगेटिव ब्लड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी हमने देखा उनकी मार्किंग करने लगे भैया कि बी नेगेटिव कोई है और ये ओ नेगेटिव और भी रेयर ब्लड है, तो ए बी प्लस है तो मिल जाता, पर ए बी नेगेटिव बहुत बहुत रिस्क है। तो ऐसे ऐसे जो ब्लड है उनको भी हमने हाईलाइट करना शुरू किया, उनका अपने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि लोगों को कम से कम किसी को इमरजेंसी में ऐसे लोगों को अगर हेल्प किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। और सबको कहा था कि एक अगर आप एक यूनिट देते हैं तो प्लाज्मा प्लेटलेट्स इसका अलग अलग काफी कुछ निकलता है, तो इससे बहुत लोगों को एक आदमी से 3 आदमी को जान पहुंचा सकते हैं, तो हम लोगों को इसमें भी कुछ करना चाहिए। तो लॉयंस की हमारी अपनी ब्लड बैंक है, पहले तो ये आपकी पैराडाइज सिनेमा हो रहा है उसके बगल में वाटर इंस्टीट्यूट वहाँ भी थी, उसके बाद अभी हमारे बहुत बड़ी लॉयंस ब्लड सेंटर 126 मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर, वहाँ से वो शिफ्ट हो गई है। हाँ वहाँ शिफ्ट होगी, हमारे पूरा अपना वो है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, हमारी वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट मतलब आपको है ब्लड बैंक है, हमारी बहुत बड़ी गाड़ी भी है, एसी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर भी हम लोग ब्लड दे सकते हैं सॉरी। बट उसमें क्या है कि आज हमारे कैंप लगे ही रहते हैं और हम इस तरीके से जो ब्लड आता है जो उनको हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 है, और आज ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉयंस क्लब फैला हुआ है, करीब करीब 14.5 लाख मेंबर है, 15 लाख का टारगेट है आज की डेट में हमारे इस लॉयंस क्लब की 15 लाख का टारगेट है, 15 लाख मेंबर बनाने का टारगेट है। और हमारे आज सबसे बड़ी गर्व की बात है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ उसके ही प्रेसिडेंट माननीय श्री लॉयन AP सिंह जी, वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, ये इस साल 2025-26 में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। वो हमारे एक मेंटर है और वो जो सेवा का कार्य दिखलाते हैं उस हिसाब से वो बहुत काम कर रहे हैं। उनके साथ में विजय संगीतिया जटिया जी हैं, वो बोर्ड अपन जी है, और काफी हमारे मेंबर्स हैं, लॉयंस मेंबर है, जो काफी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गए और बहुत काम कर रहे हैं। और ये क्या कि सेवा उनको देख देख के और भी जो आता है अपने कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं आपको पिछले बात में, मैं लॉयंस क्लब कलकत्ता नव निर्माण मेरा क्लब है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसके अंदर हम लोग ये एक हमारा महिला कल्याण केंद्र है जो आपने हावड़ा में है, ये सर आपके राउंड टैंक लेन में 164/1 से 65/4/1 राउंड टैंक लेन में, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपो उसके बगल में है। तो वहाँ हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेडीज को स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिशियन कोर्स, एरोमा थेरेपी, ये सब का काम सिखाने के लिए हम लोग ने सेंटर खोला हुआ है, काफी सालों से चल रहा है हमारा वो। कितने हैं वहाँ पे महिलाएं जो वहाँ पे करीब देखिए इस समय बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा थी, कोरोना के पहले हमारे यहाँ करीब करीब हर वक्त 100-150 मतलब लेडीज लड़कियां सीखती थी, उन लोग हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सब पूरा सिखाते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे, 15 अगस्त को अच्छा प्रोग्राम होता था, उनको अवार्ड दिया जाता था और टीचर्स वगैरह हमने रखा होता, तो इस हमारा कुछ चलता रहा। हम लोगों ने वहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी भी रखी हुई थी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के हिसाब से, श्री सुंदरलाल दुगड़ जिनकी आज डेथ हुई उनके सौजन्य से हम लोगों ने ऐसी लाइब्रेरी भी वहाँ बनाई थी। उसमें भी अभी आज की डेट में देखिए मैं जो भी बात स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आज इतना ज्यादा वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, परंतु वो जो बस चल रहा है, मतलब वो उतना नहीं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सबसे लेडीज वो काम चल रहा है। और ये जो अभी इसके अंदर में हम लोग और भी योगा है और टीचिंग, वो सब टीचिंग बच्चों को क्लासेस पढ़ाने के हिसाब से, और भी कुछ डांसिंग क्लास अच्छे अच्छे अपना संस्कार दिया जा सके उसके हिसाब से लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं। और
लाइब्रेरी की तो अभी नहीं चल रही है। एक आप बीच में बात बोले हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव वाला बात, निगेटिव की बात बोले ना कि निगेटिव जो रेयर रहता है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसमें ऐसा है ना सर, हमारे जो ब्लड बैंक है, ब्लड मैंने बैंक आपका के रिक्वायरमेंट आ रहा होगा, आप उसको दे नहीं पा रहे होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हाँ। रिक्वायरमेंट आता है हाँ। तो हम लोग एसओएस पूछते हैं, मांगते हैं, हम लोग अपने ग्रुप में मैसेज दे देते हैं, हाँ। या हमारे पास लिस्ट हो तो देख लेते हैं कि बी नेगेटिव ग्रुप का कौन है भाई, जिसके बाद उसको फोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भैया काइंडली आप जाके फलाना फलाना जगह पे अगर आप दे सकते हैं क्या, अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिए। लाइव लाइव ब्लड यस यस, लाइव डोनर के हिसाब से। जो बड़ी बड़ी अपोलो है, आमरी है, जितने बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग यूजुअली चेष्टा करते हैं कि ये लोग यूनिट नहीं ले करके ये लोग खुद ही डायरेक्ट ही एसओएस इनको चाहिए, वो होता है। और इवन अगर हमारे पास ब्लड बैंक में हम लोग जो अलग अलग कैंप करते हैं, ऑल ओवर कलकत्ता में, बंगाल में हम लोग कैंप चलते हैं, उस कैंप के अंदर में हम लोग जो ब्लड हमारे एक्यूमुलेट होता है उसमें तो मालूम नहीं रहता ना किसका क्या ग्रुप है क्या नहीं है। जब खून लेते हैं तो मालूम पड़ता है इसका ये ग्रुप है, तो वो हम लोग रखते हैं पास में, जब 30-35 दिन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसके अंदर जिसको रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास रिक्वेजिशन आती है, हमारे बैंक वाले उसको उस तरीके से उनको दे देते हैं ताकि उनकी वो जिंदगी के हिसाब से बचे। थैलासीमिया का हम लोग यूनिट बना के रखा वहाँ पे, थैलासीमिया यूनिट में भी ब्लड की काफी दरकार पड़ती है, तो उसके अंदर भी हमारे लोएस्ट ब्लड सेंटर है, हमारा लोएस्ट डैन है, उसी में हम लोग मीटिंग भी होती है। किस इलाके में आपका ये जो कैंप होता है, कि देखिए, शहरी का सिर्फ शहरी का आज आपका एरिया फिक्स है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आज के अगर हमारे को कैंप बोलते हैं, हम कलकत्ता में छोड़िए, आप यहाँ पे बनगांव में बोलेंगे, या आपके आपके क्या बोलते हैं इसको, पलासी बोलिए, मतलब श्री रामपुर बोलिए, मतलब या कहीं भी बोलिए, आप आप कर देने में वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, जी। हमारा वह है कि 20 सर हमारा मोटो होता है, जी। उस वर्ग के साथ हमारा ड्यूटी है, वो सेवा करना है, क्या दिक्कत है इस अंदर में। तो अब आज किसी को कैंसर का पेशेंट है, किसी को प्लाज्मा का दरकार है, किसी को प्लेटलेट्स का दरकार है, तो वो अलग अलग निकाला हुआ रहता है। लॉयंस क्लब जो 320 20 B1 B1 बोले हैं, तो उसमें आप हेड चेयरमैन हैं। मैं हेल्थ चेयरमैन। देखिए ये कितने सालों से आप हैं? मैं देखिए लॉयंस क्लब हेल्थ चेयरमैन में 2007 से मैं करीब हेल्थ चेयरमैन बना था। उसके बाद में अभी हैं आप? हाँ, उसके तो बाद में इतने- हर साल हमारे चेंज होते हैं, परंतु मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट सेवा में ज्यादा रहा, तो उन्होंने बीच में 2007 से लगातार आप हैं? हाँ, करीब लगातार, उसके बाद है ही हम। तो हम लोग तो आप ये लगातार 2007 से करीब मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए, तो इस दौरान आपने क्या चेंजेस किए? अब ऐसा है कि देखिए इससे सबसे देखिए लॉयंस क्लब ने हमें किस तरह मतलब हेल्प में किस तरह के मतलब मैंने देखा सबसे बड़ा बात तो ये हुआ कि जितनी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है कलकत्ता की, जी वुडलैंड जी कलकत्ता मेडिकल रिसर्च सेंटर, जी वेलव्यू, हाँ जो आमरी जो अब आज मणिपाल हो गई है, जी जी अपोलो, जी इस टाइप की जितनी हॉस्पिटल्स हैं जी उन सबसे मेरा लिंक हुआ। जी वहाँ के जो मार्केटिंग से उन लोग से बात हुआ, जी उन लोगों के थ्रू हम लोगों ने काफी जगह कैंप किए, जी वहाँ के डॉक्टर को लेकर के हमने सेमिनार की काफी, जी तो फिर हेल्थ के ऊपर है। अब एचबीसी एचबीएस इको एचबी के आपके इको इको कैंसर हॉस्पिटल है जी आपके यहाँ पे न्यू टाउन में, जी नेवटिया में चाइल्ड की है। तो कह रहे हैं मतलब क्या सब जगह के डॉक्टर्स के भी साथ हमारे रिलेशन बने, हम उन लोगों के डॉक्टर को ले लेकर के हमने कुछ कैंप भी किए, प्लस साथ साथ में ये देखा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि वो लोग जो सेमिनार करते हैं, ऑर्थोपेडिक अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जी तो उन लोगों से रिलेशन हुआ, तो उन लोगों से लेकर के हम सब सेमिनार किए, सेमिनार से उन लोगों को जागरूकता मिली, जागरूकता मिलने से अगर उनका किसी का भला हो तो अच्छा है। इमरजेंसी की जो दिक्कत है तो हम लोग उनको हेल्प करनी चाहिए। हेल्थ जो हेल्थ और इसके हेल्थ के कारण ही बता रहा हूँ आपको, जी आज मैं कैंसर का भी चाइल्डहुड कैंसर का चेयरमैन भी था, तो फिर हम लोगों ने जब जो इनका ग्रुप बना, तो बॉम्बे में टाटा मेडिकल कॉलेज है, जी तो उसके भी हमारे डॉक्टर्स के साथ लिंक बने, तो उन लोगों से अगर आज किसी की इमरजेंसी हो तो हम उसकी हेल्प तो कर सकते हैं। जी। हमारा इंटरेस्ट ये है कि उसको अगर उसकी आंखों में खुशी आ गई तो हमको इससे बड़ी क्या खुशी कैसे। तो साथ साथ में वेलोर है, आज मैं कहता हूँ कलकत्ता का नहीं बल्कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे तो वो है वेलोर। मतलब किस तरह का जैसे आप बोले कि सारे लोगों से आपसे कनेक्शन बना, तो ये कनेक्शन बनने से फायदा ये हुआ कि आज किसी को आवश्यकता है हाँ हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में बेंगलोर बोलिए, हैदराबाद बोलिए, या चेन्नई बोलिए, चेन्नई में किसका अच्छा आंख के लिए किसका दिखा सकते हैं, हैदराबाद में नागा रेड्डी का किसे आपका लीवर के लिए दरकार है तो उसके कर सकते हैं। हर जगह जिस टाइप के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हम चेष्टा कर सकते हैं उनको बोल के कि किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करवा से। कोयम्बटूर है, वहाँ पे हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। एक और स्पेशल जो चीजें है पूजा सेवा ट्रस्ट है लेक टाउन एरिया में, वो अनवरत अपनी सेवाएं दे रही है, जिसका सारा कुछ देखरेख आप ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या वो लेक टाउन इलाके के मरीज आते हैं कि मतलब और भी कोई आते हैं, और इसकी क्या मतलब विस्तार से थोड़ा बताएंगे? देखिए ऐसा है कि पूजा सेवा ट्रस्ट हमारे एक ही मेंबर हैं, श्रीमान बीपी सुल्तानिया जी मुन्ना वो बोल के उनको बोलते हैं, जी बहुत ही सेवाभावी है। जी उन्होंने अपनी बेटी के नाम के हिसाब से इस पूजा सेवा ट्रस्ट बनवाया, जी और हर जगह वो पानी के
प्याऊ वगैरह काफी लगा चुके हैं। जी, कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता में सब जगह उनका लगे हुए हैं। जी, और उसी तरह उन्होंने, जब मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था, जी, तो उस समय से उन्होंने कहा कि अपने को इस, ये हमारा एक जगह है, इस जगह को अपने को इसको डेवलप करके अपने लोगों की सेवा के हिसाब से काम किया जाए। जी, तो उसको देखते हुए हमने वहाँ वो सब पूजा सेवा ट्रस्ट में ये डॉक्टर बैठाने शुरू किए, डॉक्टर चैम्बर बनाए। डॉक्टर के साथ साथ में ये होम्योपैथी डॉक्टर, आपके एलोपैथिक प्लस फिजियोथेरेपिस्ट, ये 2-3 डॉक्टर उनके डॉक्टर बैठा दे। और होम्योपैथी दवाइयाँ पूरी फ्री देते हैं, एलोपैथी दवाई भी दरकार पड़े जिस गरीब आदमी को नीडी है उसको देते हैं। और आवश्यकता ये नहीं है कि कोई देवताओं का ही है, कोई श्रीभूमि हो चाहे बाबूएटी जो कोई भी हो, आना पड़ेगा उसको चैम्बर में। चैम्बर में आएगा, उसका टाइमिंग है, उस हिसाब से आएंगे, किसी उसको भी दिखाएंगे, माना उसको जाए दिखाते किसी हैं। कोने से। हम हमारा इंटरेस्ट है कि किसी की अगर आवश्यकता है और उसको हम खुद पूरा कर सकते हैं तो हमको चेष्टा करनी है। हम ये चीज, उसके बाद हम लोग वही ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं ठंड के टाइम के अंदर में। ये पूजा सेवा ट्रस्ट का भी सहयोग रहता है। और भी हमारे बहुत एक अच्छे मेंबर हैं जो अभी आज के डेट में नहीं है, वो श्रीमान सरावगी जी, तो उनका भी, चंद्र प्रकाश जी सरावगी, उनका भी बहुत बड़ा हमारे हमेशा हर वक्त योगदान रहा है। तो अब क्या है कि वो आज वो नहीं है, पर उनकी उनकी फीलिंग बहुत थी सबको हेल्प करने की। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, खाने के बारे में हम लोग बहुत कुछ करते हैं काम, उसके बारे में उनके बारे में आगे बताऊंगा। तो अभी क्या है कि ये जो सीपी, ये आपके बीपी सुतारे जी जो मुन्ना बाबू है, उनके हिसाब से ये जो ट्रस्ट है, ये इसके साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं कि किसी को अगर आवश्यकता पड़े मेडिकल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग, ये सब के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोग वहाँ पे ये भी रखे हुए हैं, अगर किसी को आवश्यकता हो बाई अपॉइंटमेंट, हमारे पास 5-7 हमारे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं कि लीगली कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको फ्री एडवाइस दे सकते हैं। जी, जी। बाद में अगर आपका काम लगेगा कुछ होगा तो आपको फीस लगेगा, वो अलग चीज है। हम ये नहीं बोलेंगे हम जिंदगी में कब रखे रखे हुए हैं, पर हम लोग उससे नहीं करते हैं। और लीगल फैमिली क्या के हिसाब से आजकल देखिए, जो एज के हिसाब से या जितने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से या सामाजिक वातावरण के हिसाब से बहुत आपस में हम लोगों में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, और लोगों में लड़ाई झगड़े और ये एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि तलाक की नौबत बहुत ज्यादा आ रही है। तो आज ये देख रहे हैं कि ऐसा नौबत नहीं आए, हम लोग कैसे समझा करके मैरिज काउंसलर के हिसाब से उनको समझा करके कि किसी भी तरह का सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी बच जाए, या खास कर किसी के बच्चे हो गए और बच्चे को अगर मान लीजिए अगर आज माँ बाप अलग हो गए, उस बच्चे की जिंदगी कितनी बर्बाद हो जाती है। तो चेष्टा ये रहता है कि अगर ऐसे भी लोग आए तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया आज आप लोग अपने को इस चीज को ऐसा ठीक कीजिए, बाकी तो परमात्मा की मर्जी है। लीगल काउंसलिंग करने के किसी के लिटिगेशन आपस का हुआ प्रॉपर्टी के हिसाब से और कुछ हुआ तो कुछ समझाने की चेष्टा तो किया जा सकता है। इसके बाद में अगर आपको हमारे वहाँ पे नेता है सुजीत बोस जी, हमारे एमएलए बहुत कोऑपरेटिव है, हर हिसाब से हेल्प करते हैं। ओसी वगैरह जो हैं नंदलाल घोष से पहले, अभी आपके दूसरे हैं क्या बोलते हैं आपके चटर्जी है, संजीव चटर्जी, तो सब कोऑपरेटिव है, सबको जहाँ भी दरकार होती है तो वो सब हिसाब से भी हेल्प कर लेते हैं। प्लस लीगल के साथ साथ ये है, मैरिज वाला हो गया, लीगल का हो गया, और लेखा पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बच्चे को क्या होता है, बच्चे की इच्छा होती है कि मेरे को पढ़ाई करनी है डॉक्टरी की, और माँ बाप बोलेंगे नहीं तुमको तो इंजीनियर बनना है, तो उसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा ना। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जिसकी जो इच्छा उसको वो करने दीजिए, ताकि उसमें वो सक्सेसफुल है। आज मेरी जिस काम में इच्छा है, अगर मैं जो आप करने सकूंगा तब तो उसमें फुल फेस सक्सेस। सुनने में आया है कि आप कई भक्ति गीत लिखे हैं और साथ में कई किताबें भी छपी हैं, कैसेट और सीडी भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है देखिए साहब कि ये जो ये अपना एक शौक है, एक हॉबी जो होता है, तो उसको अगर एक जगह मिल जाता है इच्छा तो बहुत होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते गए, हमने वैसे काफी भजन बनाए अपने हिसाब से, और करीब करीब 1500 प्रोग्राम भी अपने लाइफ में दिए हैं। कुछ तपस्या प्रोग्राम दिए, हमारे खुद कुल देवी है संस्या माँ, ओम कला संगम के अंदर, ओम कला संगम हमारी यूनिट है, जिसके अंदर में हम लोग सब भजन कीर्तन का प्रोग्राम, भजन का प्रोग्राम खासकर करते हैं। उसमें वो हमारे माँ संस्या माँ हमारी कुल देवी है, उनका गुरु सदर रोड 651 गुरु सदर रोड में बहुत बड़ा सेवा संस्या माँ सेवा ट्रस्ट है। उसका हमारे जो मेन मंदिर है वो ओसिया जी जोधपुर के पास में है। तो आज माँ के दरबार में हर नवरात्र में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और नवरात्र के साथ साथ जब भी दरकार होती है प्रोग्राम करते रहते हैं हम लोग भजन कीर्तन। और ये साथ साथ में हमारे भाई लोग और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ मैं तो इतने सालों से जुड़ा हूँ, कुछ लोग हमारे भाई लोग की किसी डेथ भी हो गई, कुछ हैं, और ये चल रहा है। इसी तरह आगे चलता रहेगा, माँ की सेवा करते रहेंगे। ये हम समझते हैं ये सौभाग्य हमें मिला है, और दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं, या और कहीं भी मौका मिलता है, कोई गृह प्रवेश होता है या कोई भी अच्छा मौका होता है, लोग हमको याद करते हैं, तो हम जा करके अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं म्यूजिक के साथ में, जैसे हिसाब से करके हुआ। प्लस आज लॉयंस क्लब है, इसको देखते हुए लॉयंस ने हमें कहा, तो लॉयंस में हमने देशभक्ति का प्रोग्राम करना था जीडी बिरला सभागार में। हमने कहा कि आप लोग बाहर से जो करवाते हैं प्रोग्राम, उसमें जितना रुपया लगता है
उससे आधा रुपये भी नहीं लगे, उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो हमने अपने अपने मेंबर्स को इमेच्योर उन सबको किया, उनको रिहर्सल दिया, रिहर्सल करके पूरा 4 डायमेंशन प्रोग्राम जीडी बिरला सभागार में किया, जिसके अंदर में पीछे पीपीटी चल रही है, सामने गाना लाइव हो रहा है, डांस हो रहा है और एक्ट हो रही है। तो इस तरह करके भगत सिंह सुभाष, मतलब जो जो नेता सुभाष है, गांधी, नेहरू, जो हमने पूरे कैरेक्टर बनाया, और जिसको जिसको जैसे महाराणा प्रताप, इस तरह करके मतलब ये महारानी रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के काफी कैरेक्टर्स बनाए। तो लोग भी मोटिवेट हुए, मेंबर्स भी खुश हुए, प्लस हमने जो कार्य काम किया अपने आप में, अपने हिसाब से हम लोगों को एक बॉन्डिंग हुई। तो अब ये चाहे ये, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, मन में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, वर्क सेटिस्फेक्शन, कि आपने जो कुछ काम किया तो अपने को एक आनंद तो आ रहा है। तो अगर जिस काम में आनंद नहीं, तो मतलब क्या निकलता। फिर दूसरा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता ना, तो मैं आपको ये बता दूं राजेंद्र जी कि आज जहाँ स्वार्थ नहीं है, वहाँ काम अपने आप को अच्छा करता है। तो हम लोग का तो इसमें कहीं इंटरेस्ट यही था कि अच्छा करना है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो उस हिसाब से हमारा ये वहाँ वो चलता रहा। फिर लोगों ने कहा नहीं यार, एक बार अपने को भगवान कान्हा का जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को करना चाहिए। ठीक है, हमने पूरी इसकी थीम बनाई, पूरी थीम बेस्ट बना के मैं प्रोग्राम करता हूँ। थीम पूरी बनाई, फिर बना के उसके साथ गाना का सिलेक्शन किया गया, आर्टिस्ट का सिलेक्शन किया, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा हमने पूरा किया, फिर कौन डांस करेगा, इस तरह करके डांडिया वगैरह पूरा इसमें जोड़ करके कृष्ण जन्म से लेके शादी तक का, और तीनों हमने उसमें उससे मन में काल दिखलाए कि आपका क्या बोलते हैं, जो ये त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर, आप मतलब ये कलयुग, ये मतलब सारे काल ये को सब दिखा नाटक करके। और सारे लोगों को जोड़ने के बाद एक अभी जो उम्र के हिसाब से जिस तरह से आप एक्टिव हैं और बातें सुन रहे हैं, तो लग रहा है जोश उमड़ रही है। तो इस मामले में युवाओं को के प्रति आप क्या बोलेंगे कि कितने लोग युवा भी जुड़े हैं, कि मतलब युवा इससे काफी दूर जा रहे हैं? नहीं जी, सामाजिक सेवा, चाहे सेवा हुआ, चाहे कला हुआ, आज की डेट में देखिए मैं बताऊंगा, खासकर आपके समाज में। हमारे समाज में युवा बहुत जुड़े हैं जी, बहुत जुड़े हैं। सब सेवा के टाइम में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे कलकत्ता में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में देख रहा हूँ, 13 युवक प्रसिद्ध हम लोग की एक संस्था है, जो हमारी जो मेन संस्था महासभा है, उसके अंडर में 13 युवक प्रसिद्ध है, जिसके अंदर युवक ही है, वो 45 एज तक की युवक ही है। वो लड़के लोग बच्चे जितना काम करें, हमारा आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर है लेकटाउन में, आज ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप उसका काम हो रहा है। और उसका हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको कि आज कम से कम कंसोलिडेटेड रेट में जो लेबोरेटरीज वाले 1-1 रुपया अगर 20 रुपया लेते हैं, वहाँ पे कोई मतलब कहने का मतलब कि जितना इतना जो चार्ज है, इतना कमती चार्ज वहाँ के रखा हुआ है, और इतना बड़ा लोगों को फायदा हो रहा है, उसका हिसाब भी नहीं हो। और सबसे मजे की बात देखिए कि युवा इतने उसके अंदर जुड़े गए, साथ साथ में आज हम लोग वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन और ये सब पूरी अच्छे से पूरे मतलब इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और क्वालिटी वाले सब जो चीज रखे हुए हैं। कोरोना काल के अंदर में ऐसी स्थिति हो गई कि जब आपको सबको ना वो कोरोना टेस्टिंग करना पड़ता, तो कोई जाना नहीं चाहता था, तो हमारे हम लोग को वो जो था उस सेंटर के हिसाब से लोगों ने काफी इसका फायदा लिया। हम लोगों ने काफी लोगों को कंसेशनल रेट में काफी का, जब उस समय तो वो करना पड़ता था सबका चेकिंग वगैरह के हिसाब से, तो काफी लोगों किया। तो हमारा वो आज में सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और इस तरीके से उसमें भी जुड़े हुए हैं। साथ साथ में आज संगीत के प्रति हर जगह मैं देख रहा हूँ रुचि है। आज हमारे भी, जैसे मेरे भी ग्रैंड डॉटर्स है, वो गाने बजाने में बहुत शौक रखती है वो लोग भी। तो आज मेरी बेटी पोती है जो आज हेरिटेज में पढ़ती है, तो वो लोग हमेशा चिन्मय मिशन से जुड़ी हुई है। वो चिन्मय सॉरी हेरिटेज में पढ़ती है, चिन्मय मिशन की तरफ से गीता के ऊपर चैंटिंग होती है संस्कृत में। तो संस्कृत के अंदर में आज वो बच्चियां वो बोल रही हैं, जो जो श्लोक बोलती है, तो उसके अंदर उनका एग्जाम होता है, उनका सिलेक्शन होता है। पहले अपने स्कूल लेवल में, फिर इंटर सिटी लेवल में, फिर नेशनल लेवल में। तो मेरी एक पोती इस साल, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारी एक पोती इस साल चिन्मय मिशन द्वारा पूरा ऑल ओवर कलकत्ता में जितनी स्कूल है, इंटर स्कूल कंपटीशन फॉर द फर्स्ट आई है, वो फर्स्ट आई है। और आशा करते हैं उसका बाद में पूना में उसका नेशनल लेवल में जारी हो। तो आज क्या है कि मैं ये कहूंगा कि अब उसके पीछे क्या है, पहले जो माँ बाप थे इतने, हो सकता है वो लोग बच्चों का केयर करते, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। आज के जो फैमिली माँ बाप हो गया, वो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो खिलाने में, तो सेवा में ये युवक युवतियां युवक काफी तो बहुत आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं। मैं घर घर में देखूंगा, आज मैं बोलूँ कि हमारे घर में नहीं, ऐसा हर जगह है, सब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, इतने पढ़ उम्र भी रहे हैं। में, अभी इतनी उम्र में सेवाओं के बाद अपना बिजनेस कैसे संभाल ले आपका? देखिए ऐसा है कि बिजनेस तो देखिए मैंने बहुत बचपन से पहले सीए का करता रहा काम, पढ़ाई, उसके बाद में फिर वो सप्लाई वगैरह काम शुरू किया। सप्लाई में आपको अंडरग्राउंड रेलवे, मेट्रो रेलवे वगैरह काफी जगह यहाँ काम किया। हिंदुस्तान लीवर है, इसमें भी संभाल ले रहे हो, वो बड़ी बात है, वो डिवीजन तो बात अलग है।
कि आप क्या क्या कर रहे देखिए हैं? संभालने में क्या ये मतलब ये है जैसे कि आप दोनों एक साथ ही संभाल रहे हैं, बड़ी बात है। ये सब जो चीजें पहले पहले करते रहते थे कंस्ट्रक्शन का 60 काम के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है। है 60 के ऐसा बाद साहब देखिए कोई 60 रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। जी। मन में जुनून होना चाहिए, अगर आप जितना दिन काम करना चाहे कर सकते हैं और जितने दिन आप काम में बिजी रहेंगे ना उतना ही आपका फायदा रहेगा, उतनी आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। तो आज क्या काम की कोई लिमिट नहीं होती है। और अब क्या है कि अभी आज जैसे ये हमने देखा कि जैसा जैसा वक्त आया वैसे काम किया हमने। कारण हमारे साइकिल की अपनी दुकान है, साइकिल में पूरा काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया। अभी हाल फिलहाल में हम इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं हम। जी। आज अच्छा जो इवेंट खड़े करने तो करने कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट साथ साथ में अभी आज ये प्रोजेक्ट फंडिंग है, जी। फाइनेंशियल कंसल्टेशन है, इंश्योरेंस का है, डेवलपमेंट है, जी। म्यूचुअल फंड है, जी। आपके ये सब इनोवा वगैरह है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, आपके कोटक महिंद्रा है, मतलब रिलायंस सलाह है, के सब साथ कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिल के करके साथ से। जैसे करके इसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए। आज अगर आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिलता सही है, सलाह देते हैं आप कहाँ पे क्या देखिए ऐसा है ना कि हम लोग के पास सब फोकट की सलाह है। अगर आपको कोई कोई को अच्छा लगे तो उसको ग्रैंड करे, नहीं करो तो अपना क्या जाता है। अपने को क्या कि अपना कोई इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। सीधी सी बात ये चाहते हैं किसी का भी अगर अच्छा हो है बहुत खुशी की बात है, मान ले तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो मत मानिए। मेरा बेटा खुद आज वो सीए है, सीएस है, सीएफए, एमएस फाइनेंस है, 4 डिग्री लेके बैठा हुआ है और अच्छा कर रहा है। मेरी बेटी एमबी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, सिडनी में रहती है। जो है वो एमबी है प्लस वो इंटरनेशनल सीएफए है, वो भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, वो ऑस्ट्रेलिया बैंक में। तो आज क्या है कि हमारे एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों अपना आराम से व्यवस्थित अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आज वो सोशल के साथ साथ में काम को कोई करना चाहे। तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा राजेंद्र जी आपको कि आज आदमी सोचता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब गलत बात है। जी, टाइम हर एक के पास टाइम है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मान होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आपके पास टाइम है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो टाइम कहाँ से होगा। तो आज क्या है कि आज हमको जिस काम की इच्छा है तो वो काम की टाइम निकाल ही लेंगे हम, क्यों नहीं निकालेंगे। तो हर एक के साथ ये डिपेंड करता है। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग अपने बिजनेस अपने जगह कर रहे हैं, साथ साथ में ये भी कर रहे हैं। हम आज बहुत बड़ा कुछ कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होना है, हम लेके तो कुछ आए नहीं और हम लेके जाएंगे भी नहीं कुछ। तो हमको तो ये करना है कि हम अपने इतने अच्छे कर्म करें कि दुनिया हमको याद करे जाने के बाद भी, और हमको मानसिक संतुलन मिले कि हम आज सुबह से आए हैं तो दिन भर हमने कुछ अच्छा तो किया ना, कुछ बुरा तो नहीं किया। अगर हम ये भी करते हैं, हमारा धर्म ये सिखाता है, हमारे धर्म में एक चींटी को मारना भी पाप है। हम लोग तो वेजिटेरियन है, पूरे नॉन वेज भी नहीं खाते। तो अब इस तरीके से यही चेष्टा करते हैं कि अपने जितना हो सके अपना अच्छा काम करते रहिए। और दूसरे से अपने को क्या, अगर हम आपको एक उंगली आपकी तरफ दिखा रहे, 3 तो मेरी तरफ ही हो रही है, उनको क्या दरकार पड़ा। अरे अपना काम कीजिए, आराम से शांति से रहिए ना, क्या दिक्कत वाला बात है। ऊपर वाला जो देगा वो तो अपने आप ही देगा। हमारे जो एक गरीब है वो भी बेचारा भूखा नहीं सोता है, एक भिखारी भी। तो हमको क्या है, हमको जितना शांति से जितना काम कर सकते हैं शांति रखिए, जिंदगी में शांति रखिए, सब कुछ ठीक ही है। अदरवाइज देखिए कोई चीज की लिमिट नहीं है, पैसा आया है पैसा चला जाएगा, अगर मन में रखेंगे शांति से तो सब ठीक ही ठीक, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद अशोक जी आपका। नहीं अभी मैं आपको बीच में और बोलना चाहूंगा। जी जी बोलिए। ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये कोरोना काल में हम लोगों को करीब करीब जो खाने के जो रोटी और बिल, आपका जो अभी खुशियों की रोटी, ये मैं आपको ये जो मेन काम हमारा हुआ, हमारे मेंबर थे श्री चंद्र प्रकाश सरावगी जो आज के दिन नहीं है, उनके बेटे हैं जितेंद्र सरावगी, मृगेंद्र सरावगी। चंद्र प्रकाश सरावगी हमारे पूर्व कलकत्ता मेंबर भी थे, हमारे पिताजी के बहुत बड़े परम मित्र थे। ये जो माँ फ्लाईओवर जो ब्रिज है, ये एलएनटी के सहयोग से उन्होंने बनाया, ठीक है। काफी फ्लाईओवर्स वगैरह उन्होंने बनाया और काफी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन लोगों ने ही ये हमारे समझाने बताने से वो ये गाड़ियां खरीदी अपनी तरफ से, और उस गाड़ी के अंदर में लाइव हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी सब्जी बना करके, और ये हम लोग 300-250 आदमी को हर जगह जहाँ दरकार होती है हॉस्पिटल के बारे में देते रहते हैं। तो अभी उस समय जब कोरोना टाइम हुआ, कोरोना टाइम में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। अब हमारे यहाँ पे लेक टाउन, यहाँ पे मैं ग्रांट लैंड में, हमारे डब्ल्यूसी में ऑफिस है। अब ग्रांट लैंड के तो ऑफिस के अंदर में जो झाका मुठिया वाले बेचारे गांव नहीं जा सकते थे और भूखे पर उनको तकलीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने स्कॉटिश चोर जाए वहाँ पे स्कूल का किचन लिया, किचन में हमारा खाना बनता रहा। हमने कह दिया 200 आदमी का जाइए वहाँ अपना खाना इकट्ठे ले लीजिए और लेके सब कुछ को बांटिए। तो अभी मैं पूर्व कलकत्ता नागरिक तो उसमें प्रेसिडेंट भी था, और हमारे सीपी सरावगी जी हमारे वो मेंबर भी थे। तो देखिए उनका भी सहयोग था, हमारे मेंबर जितने भी हैं उन सब का भी सहयोग था, पूर्व कलकत्ता का लॉयंस क्लब नव निर्माण का भी मेंबर है, उन सब का सहयोग था। तो हम लोगों ने काफी उसमें काम किया। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि 1 लाख के ऊपर लोगों को हम लोग कोरोना काल में खाना खिलाया। ये अगर सरावगी जी की गाड़ी भी थी, और दूसरा गौ माता को चारा नहीं मिलता था, मैं बताऊं आपको, नदिया जिला के दूर दूर से जाकर के हम लोग चारे की गाड़ी जुगाड़ करवा करके, आपके बाईपास में काफी गौशाला है और वहाँ पे हमको माँ के लिए चारा भेजते थे, गुड़ और चारा उनके लिए भेजते थे।
तो रोटियां भेजते थे साथ में, ताकि है ना कुछ वो हिसाब से पशुओं को भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी हिसाब से करके। तो उस समय बहुत प्रॉब्लम थी, वो था। और कोरोना काल में देखिए बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल तो जो मन में चार्ज लेते थे, तो हमने कहा नहीं भैया ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो रहा है। तो डॉक्टर से काफी रिलेशन होने के कारण में हम खुद ही उनको एडवाइस देते थे लोगों को, भैया आप है ना भाप लीजिए, आप ये सुबह शाम ये दवाई ले लीजिए, और कालपल वगैरह लीजिए, इस तरह करके ये पैनिक मत होइए। आज ये कोरोना कुछ भी नहीं है, इससे डर ज्यादा हो रहा है। अगर आप डरेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। और दूसरा, हॉस्पिटल जाने की चेष्टा मत कीजिए। अब वहाँ आप ये 90 आपका लेवल हो जाएगा, 90 इसको नीचे वो हो जाए तो घबरा जाएंगे, या आपका ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, घबराइए मत, और आपका काम अच्छा होता रहेगा। तो उस हिसाब से लोगों को काफी एडवाइस दी, जिसको लोगों को बहुत फायदा भी हुआ। और जिसको दरकार पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो उनको छोटी हॉस्पिटल में हमने भर्ती करवाया, और वो सब ठीक हो गया है साहब, वो सब ठीक हो गया है। तो आज क्या है, अब ये देखते हैं, ये परमात्मा की देन है कि वो कोरोना काल था, मैं पूर्व कलकत्ता प्रेसिडेंट था, लॉयर्स क्लब का हेल्थ चेयरमैन, तो मेरे को एक ऐसा मौका मिला कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लोगों को डॉक्टर के कारण और अपने जो हिसाब से लोगों को जो अपने जान में जो होता रहा, उनको हम लोग हेल्प कर सके रात के टाइम में। अच्छा, सबसे मजे की बात है, कोई कोई लोग कहीं डेथ हो गई, अब डेथ हो गई है तो कोरोना के टाइम में कोई डॉक्टर नहीं जा रहा उनके सर्टिफिकेट देने के लिए, हमने जुगाड़ करके दिया, नहीं भैया आपको जाएगा ऑक्सीजन। अब रात को बोले भैया कहीं बोला हमारे एक डॉक्टर बोला मेरे फादर को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए, हमने दूसरे के रात को ऑक्सीजन जुगाड़ कर दिया। आपको मालूम है ऑक्सीजन की क्या हालत हो गई थी, सिलेंडर नहीं मिले थे, जो मतलब प्रॉब्लम थी। तो उस समय जो सब करते थे ना, और जब उसको सुनते थे तब बड़ा मतलब एक सच में बताया तो बहुत बड़ी आत्मीयता, बहुत बड़ी एक शांति मिलती थी। तो इसी तरह करते हुए करते क्या कि कोरोना के टाइम में भी ये हुआ, और बाद में अभी अभी भी जैसे किसी को आवश्यकता होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, हम लोग आज मणिपाल, पहले अमृत थी, अभी मणिपाल हो गई है, हमने उसका कार्ड बनवा के दे दिया लोगों को। और भी हॉस्पिटल कार्ड बना के दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम 10 से 15% उनको स्पेशल इंटेक डिस्काउंट मिल जाता है। तो लोगों को अगर फायदा होता है तो अपने को क्या दिक्कत है। और अपॉइंटमेंट चाहिए तो डॉक्टर बोल के, चाहे वेलोर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी हो, अपने उसमें करते थे। हमारे साथ हमारे बिल्डिंग में भी रहते हैं डॉक्टर, वो भी एम्स में है, तो आप अभी वो इसमें आपके अपोलो में है, तो क्रिटिकल केयर में बहुत बड़ा काम करते हैं, उनके गायनों में बड़ा हमारे डॉक्टर मित्र। तो इस तरीके से करके वो भी है ना अच्छा अच्छा जो सहयोग मिल जाता है। और हम लोग चेष्टा करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को सेवा करते रहे। मैं अभी सरदार सर परिषद में भी अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैं राजस्थान में सरदार सर को बिलोंग करता हूँ, तो उसमें भी हम लोग सेवा काम बहुत करते हैं। अभी 23 तारीख को ही हम लोग बांटने जा रहे हैं लेग्स, जो आर्टिफिशियल लेग लिम्स वगैरह है, ये महावीर सेवा सदन के साथ में मिल करके हम लोग काफी हमारे मेंबर के सहयोग से, अभी हमारा 50वां साल 50th ईयर गोल्डन जुबली चल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग काफी वहाँ पे बांटेंगे उस दिन 23 तारीख को। अगर आपको मैं बताऊंगा, आप आइए वहाँ पे, शायद गवर्नर हाउस में हम लोग का प्रोग्राम है ये, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप आइए देखिए उसके अंदर में करके। तो आर्टिफिशियल लिम्ब बांटेंगे अभी देखिए। उसके साथ साथ में हम लोगों ने कम्युनिटी मैरिज के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हमारे कम्युनिटी मैरिज हेस्टिंग्स हमारे एक मेंबर क्लब है, उसके थ्रू हम लोग, क्या नाम है क्लब का? लॉयर्स क्लब हेस्टिंग्स। अच्छा, तो उसके अंदर में ओपी पोदार है, उसके ओम प्रकाश पोदार उसके वो चेयरमैन है, तो अभी कम्युनिटी मैरिज के, तो गरीब लोगों का शादी करवाते हैं दूल्हा दुल्हन की। तो अभी सरदार सर प्रसिद्ध भी, हमने पहले भी लॉयर्स क्लब नवनिर्माण, हमारे बीएम गाड़ोजी हमारे मेंबर थे, जो प्रेसिडेंट थे, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने बहुत काफी पहले भी 25 जोड़ों की शादी करवाई थी। लड़के लड़की का पसंद करके लेके आते हैं, हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं, और पूरा वेरिफिकेशन करके फिर रजिस्ट्रार को बुला करके पूरा हिसाब से शादी उनकी करते हैं, और उसको दहेज भी देते हैं, उन लोगों को दहेज भी देते हैं पूरा हिसाब से करके, जितना हम लोग की शक्ति होती है। तो हम सब मेंबर के सहयोग से ना, ये जो कम्युनिटी में जो करते हैं, चाहे कोई भी जात का हो, तो उसमें सॉरी, उससे उनको कितना, उनके तो घर बस गया, और दूसरा हम लोग को ये फायदा हुआ कि हम कम से कम इस चीज के लिए निमित्त रहे। आज अपने अपने घर में जो शादी होती है उसमें तो लाखों रुपए हम लोग खर्चा कर देते हैं, और एक अगर ऐसे जो सक्षम नहीं है, अगर हम उसके शादी के हिसाब में कुछ सहयोग कर दें, तो कितना मतलब खुशी की बात है। उनकी जो आंखों की खुशी देखते हैं ना, तो बड़ी आत्मिक बात शांति मिलती है। अभी भी वो हमारे सरदार से प्रसिद्ध का भी हमारा प्रपोजल है, वो उसके हिसाब से भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि कुछ लोग जोड़ों का शादी कराएंगे। उधर में हमारे श्रीमय विकास परिजन चाहे, मैंने उनको भी सहयोग किया था, वो पूरा अरेंजमेंट करवा के दिया, शादी काफी जोड़ों को लोगों ने शादी की थी। तो इस तरह करके ये देखिए, ये सब वो सब चलता रहता है। खेल वगैरह, क्रिकेट का टूर्नामेंट वगैरह है, वो भी कराते हैं, युवा लोग जुड़ेंगे तो खेल का जो इनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनका वो भी होता रहना चाहिए। तो वो कुल मिला करके देखिए ऐसा है कि सब जो आज आप चाहें, जहाँ चाहो वहाँ रहा वाली बात है साहब, कि जहाँ जो इच्छा हो आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और हम लोग इसी हिसाब को देखते हुए, इसी को करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और चेष्टा, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ भी मैं इस बिल्डिंग में भी मैं सेक्रेटरी हूँ, वो उस पर मैं टू बी ग्रांटलैंड टेरिटरी उसका मैं प्रेसिडेंट था।
तो हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ ना कुछ काम करते रहिए, कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। तो यही सब स्थिति है सब, और क्या है, और तो कोई विशेष कोई वैसे बात नहीं है। जो बोलने के लिए तो आप बोलेंगे, कितने बोलते रह जाएंगे, उसका तो लिमिट और समय की सीमा भी होती है, और उसको ध्यान में रखकर गाने बजाने का प्रोग्राम अपना करते हैं, सेवा का भाव सेवा करते रहते हैं, और जो भी हिसाब से अपना वो करते रहे। हार्डवेयर का काफी हम लोगों ने किए हैं। धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये तो कट जाएगा।